बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसिकली बात करने वाले कि जो हमारा टेस्ट है नेट का, इसमें हमने जो हमारी कैटेगरी को जो हमने किस तरह से जो है जो कवर अप करना है, जिसकी तैयारी हमने कैसे करनी है, चाहे हमारा इंजीनियरिंग है, चाहे हमारा आर्ट्स है, चाहे हमारा आईकॉम है, चाहे हमारा आईसीएस है, या देन हमारे आईजीएस है, कोई भी हमारी जो है आफ्टर एफएससी जो हमारी कैटेगरीज हैं, उसमें टोटल जो हमारी 6 कैटेगरी हैं, उन टेस्ट की हमने तैयारी किस तरह से करनी है, जो है उन कैटेगरीज की, उन कैटेगरीज को हमने प्रिपेयर कैसे करना है, कौन सा कोर्स ऑफ कंटेंट है या कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है जिसको हमने फॉलो करके अपने जो है शॉर्ट टाइम में तैयारी करनी है, या ये कह लें कि आपकी जो है पासिंग रेशो वो कितनी होगी, या आप ये कहने कि आपका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो एग्जाम में आएगा क्या। तो ये तमाम जो है तमाम स्पेसिफिकेशन अपनी इस आज की वीडियो में हम जो कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सके। तो अब बात करते हैं कि जो हमारा नेट का टेस्ट है, बेसिकली इसका इनिशिएट क्या है, या इसका जो कह लें कि जो बिल्कुल जो इसकी जो है बेसिक्स वो क्या है। तो जो देखिए, जो हमारा नेट का जो टेस्ट है ये एनटीएस कंडक्ट करती है, और जो हमारा नेट है इसका स्टैंड बाय मतलब है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो चलिए इसका स्टैंड बाय हो गया। आफ्टर एफएससी जब आप फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो आपकी इंजीनियरिंग फील्ड है, चाहे वो आपकी मेडिकल है, चाहे वो आपकी आर्ट्स है, चाहे वो आपकी कॉमर्स है, या देन कोई भी आपकी कैटेगरी है आफ्टर एफएससी या आफ्टर एफए या आफ्टर आईकॉम, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो उस सेंस में यूनिवर्सिटी ये जो है आपको रिकमेंड करती है कि आपने एडमिशन से पहले एक नेट का जो टेस्ट है वो आपने अटैम्प्ट करना है, और अगर आप उसे क्लैरिफाई करते हैं तो उस सेंस में हम आपको एडमिशन देंगे। अब बात कर लेते हैं कि नेट का टेस्ट तो जो आप कह लें कि ये इसलिए ज़रूरी है कि आपने फर्दर आगे मेडिकल, इंजीनियरिंग या कॉमर्स या किसी भी फील्ड में आपने जो है अटैम्प्ट जो है वो करना है। तो यह एडमिशन आपने लेना है, एडमिशन लेने के बाद जो है फिर आपको जो है देन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे नेट की जो हमारी कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनके कोर्स ऑफ कंटेंट क्या आएगा, कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जिसको फॉलोअप करके आपने जो है अपने शॉर्ट टाइम में जो है तैयारी को अच्छा करना है। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग है या जो हमारा नेट का टेस्ट है उसका किसकी कैटेगरी क्या है, या उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो एनटीएस ने क्या दिया है, जिसको फॉलोअप करके आपने जो है अपने टेस्ट की जो है तैयारी को आपने करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो नेट का जो टेस्ट है उसमें बेसिक आप कह लें कि आपके जो है पोर्शन वो 4 हैं। पहले आपका जो है वर्बल एबिलिटी है, नंबर 2 पे आपका जो एनालिटिकल एबिलिटी है, नंबर 3 पे हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, नंबर 4 पे हमारा जो सब्जेक्ट बेस है, जो हमारी कैटेगरी होगी, जिस जो कैटेगरी में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उस कैटेगरी के जो है वो 3 सब्जेक्ट वहाँ पे जो है नॉमिनेट होंगे। तो देखें कि आपके पास जो यानी कि जो हमारा वर्बल एबिलिटी है उसके बेसिकली हमारे जो है 5 पोर्शन है। वो उसमें बेसिक आप ये कह लें कि जो हमारा जो है सबसे पहले जो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, ये एक पोर्शन आता है, फिर हमारा एक एनालॉजी है वो एक पोर्शन आता है, फिर हमारा एंटोनियम है वो एक पोर्शन है, फिर एक साइनोनियम है, और फिर एक जो देन एक जो है कॉम्प्रीहेंशन है। ये हमारे 5 जो पोर्शन है ये हमारे वर्बल एबिलिटी की हैं। इसमें आप ये कह लें कि जो हमारा सेंटेंस कॉम्प्लीशन है उसके एग्जाम के अंदर आपको जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 1 नंबर का 1 सवाल होगा। फिर एनालॉजी है उसके भी जो है आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आपका होगा। फिर एंटोनियम है उसके भी यानी कि 4 क्वेश्चन वहाँ पे आपको आएंगे, 1 नंबर का 1 सवाल होगा। फिर कॉम्प्रीहेंशन है उसके 5 है, फिर सिनोनिम है उसके आपके जो है वो सवाल जो है वो 3 आएंगे, यानी कि ये टोटल की अगर आप कैलकुलेशन करें तो इसके मार्क्स जो है वो बनते हैं हमारे 20 मार्क्स बनते हैं हमारे वर्बल एबिलिटी के। फिर उसके बाद हमारा एनालिटिकल एबिलिटी है उसके हमारे मार्क्स भी 20 हैं। उसमें जो है हमारा सिनेरियो बेस्ड उसके 12 क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर का 1 सवाल आएगा। फिर हमारा स्टेटमेंट बेस है वो 8 नंबर का होगा, यानी 1 नंबर का 1 सवाल होगा। उसके बाद देन जो हमारा नंबर 3 पे है वो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है या क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इसके बेसिकली 3 पार्ट हैं। इसमें हमारा जो है अर्थमेटिक है, बेसिक अर्थमेटिक, इसके नंबर हमारे 13 हैं। फिर हमारा जो है अलजबरा है उसके नंबर हमारे 4 हैं। फिर हमारा ज्योमेट्री है उसके नंबर हमारे 3 हैं। तो ये अगर इसको भी टोटल कैलकुलेट कर लें तो इसके भी मार्क्स आपके जो है वो 20 बनते हैं, यानी कि 20 मार्क्स आपके वर्बल एबिलिटी के, 20 ही मार्क्स आपके जो है एनालिटिकल एबिलिटी के, 20 ही मार्क्स आपके जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के होंगे। अब देन जो हमारा 4th पे जो पार्ट है उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर हमारे जो है अगर जो आपकी जो है आफ्टर जो इंटर अगर आप नेट के टेस्ट की अटैम्प्ट को देते हैं तो उस सेंस में आपका वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव आपका सेम रहेगा। जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका चेंज होगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा इंजीनियरिंग की जो है कैटेगरी है उस कैटेगरी के अंदर हमारे बेसिक जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से होंगे। अगर आप आफ्टर इंजीनियरिंग एफएससी के बाद अगर आप जो है इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, देन अगर आपने नेट का टेस्ट जो है देना है उसमें वर्बल इसमें जो है वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव आपका जो है वो मैंने बता दिया। अब इंजीनियरिंग की जो फील्ड है नेट 1E उसमें बेसिक हमारा जो फिजिक्स है,
एक हमारा मैथ है और एक हमारा जो केमिस्ट्री है, ये आपको 10-10 नंबर के जो है पोर्शन वहाँ पे आएंगे, यानी कि 90 नंबर का टोटल आपका टेस्ट होगा जो हमारे इंजीनियरिंग के जो कैंडिडेट हैं। अब इसी तरह से जो हमारे कैंडिडेट्स हैं आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल के, उनके साथ भी यही होगा कि आपका वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल और क्वान्टिटेटिव आपका जो है सेम रहेगा। और जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनके साथ आपका जो है फिजिक्स जो है वो 10 नंबर का होगा, आपका फिर जो केमिस्ट्री है वो 10 नंबर का होगा, फिर देन आपका जो है बायो है वो भी जो है 10 नंबर के मार्क्स आपको वहाँ पे आएंगे, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन वहाँ पे अटैम्प्ट आपने देने हैं। फिर जो हमारे आईसीएस के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी सेम ऐसा ही रूल इंप्लीमेंट होता है कि आपका वर्बल और एनालिटिकल और क्वान्टिटेटिव आपका सेम रहेगा, और आपका जो है वहाँ पे आईसीएस में जो है एक आपका जो फिजिक्स आ जाएगा, एक कंप्यूटर और एक आपको जो है वो मैथ आ जाएगा। फिर हमारा जो कैंडिडेट्स हैं जो आईकॉम के हैं उनके साथ भी सेम यही रूल इंप्लीमेंट होता है कि आपका वर्बल एबिलिटी, आपका एनालिटिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी आपकी जो सेम रहेगी। और उसके बाद जो है आपका जो आता है आईकॉम के अंदर आपका अकाउंटिंग, एक जो इकोनॉमिक्स है और कॉमर्स है, ये आपका जो है 10-10 नंबर के सवाल आपको आएंगे। उसके बाद जो हमारी कैटेगरी है वो है आर्ट्स की कैटेगरी। जिन्होंने एफए के बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उस सेंस में आपकी वर्बल एबिलिटी सेम रहेगी, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल आपका सेम रहेगा, और आपका जो है इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़ एंड जीके का पोर्शन जो है आपके सब्जेक्ट बेस में 10-10 नंबर का आएगा। अब हमारा रह गया एक कैटेगरी जो है हमारी नेट आईजीएस की, जो जनरल साइंस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने आफ्टर जो है एफए के, जिन्होंने जो है जनरल साइंस ग्रुप को जो चूज़ किया था, उन्होंने फर्दर आगे किसी भी यूनिवर्सिटी की फील्ड में जाना है तो उसका भी जो क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका वर्बल, आपका एनालिटिकल, जो क्वांटिटेटिव आपका सेम रहेगा, और जो आपका सब्जेक्ट बेस है उसमें आपका जो है वो आएगा मैथ है, स्टैट है और इकोनॉमिक्स है। ये 10-10 नंबर के सवाल आपको वहाँ पे आएंगे। ये हमारी 6 कैटेगरी हैं जो आफ्टर एफएससी के बाद देन किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लेना है तो जो नेट का टेस्ट है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो ये है। 90 नंबर के टोटल क्वेश्चन आपको वहाँ पे आएंगे, 1 नंबर का एक सवाल आपका होगा, नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है वो नहीं होगी। टोटल जो है 90 मिनट्स आपको वहाँ पे दिए जाएंगे। 90 मिनट्स के अंदर आपने अपने पेपर की अटैम्प्ट को देना है, और कोशिश करें कि जब आप पेपर की अटैम्प्ट को दे रहे हैं तो जब पेपर आपको वहाँ पे मिले तो आपने पहले जो करना क्या है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन वो सॉल्व करना है जो आपको इजीली आता है। अगर आपके पास 90 मिनट्स वहाँ पे हैं तो आपने पेपर को पहले सारे को जो है गो थ्रू कर लेना है। गो थ्रू करने के बाद जो आंसर आपको लगता है कि ये राइट है उसको फिलअप कर लें, और जिस पे आपको लगता है कि इस पर टाइम मेरा थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड होगा उसको आप जो है वो फ्यूचर पे रख लें। यानी कि अगर आपके 90 वहाँ पे क्वेश्चन है, 50 आपको एक्यूरेट आते हैं तो उस सेंस में आप अपनी जो है बबल शीट के ऊपर जो है फिलअप कर लें, और बाकी जो आपके 40 क्वेश्चन है उस पर अगर आपको लगता है कि इसमें मेरा थोड़ा टाइम एक्सपेंड होगा तो उसको फिर आप जो है देन एंड पे जो है फिलअप करें, ताकि उस पर कॉन्सेंट्रेट थोड़ा अच्छा आप करें और वहाँ पे मिस्टेक जो है वो आपकी ना हो और आपकी जो अटैम्प्ट है वो अच्छी हो सके। अब जो आपकी पासिंग रेशो है वो आपकी जो है वो 50% है। 50% की जो है पासिंग रेशो के अंदर जो है अगर आप जो है जो अटैम्प्ट को लेते हैं या 50% मार्क्स अगर आप गेन करते हैं तो उस सेंस में एनटीएस जो है आपको पास कंसीडर करेगा। अगर आपके जो है रेशो 50% जो है कम होती है तो उस सेंस में आपके जो है वहाँ पे एनटीएस आपको जो है फेल कर देगा। लेकिन आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटैम्प्ट एक दी लेकिन वो जो है क्लैरिफाई जो है वो नहीं कर पाए, तो उस सेंस में उनके लिए जो है वो अक्सर स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि शायद हमने एक अटैम्प्ट जो है वो दी है, अगर हम इस पर क्लैरिफाई जो है नहीं कर पाए तो हमारे पास दूसरा चांस नहीं है। ऐसी बात नहीं है। साल में 4 अटैम्प्ट्स या 3 अटैम्प्ट्स एनटीएस की होती हैं नेट की। अगर आप एक में क्लैरिफाई नहीं कर पाए तो कोशिश करें कि जो आपका 3 महीने बाद अटैम्प्ट होगी उसमें आप जो है अटैम्प्ट दे लें, उसको आप जो है क्लैरिफाई कर लें। अगर अल्लाह ना करे उसमें भी अगर आप क्लैरिफाई जो है नहीं कर पाए तो उसके 3 महीने के बाद फिर एक अटैम्प्ट होती है, आप उसमें अटैम्प्ट दे लें ताकि आप जो है अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, ताकि आपका जो साल वो जो है ज़ाया ना जो हो। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो तो आफ्टर एफएससी या आफ्टर इंजीनियरिंग या आफ्टर मेडिकल जो तो नेट का टेस्ट जो है देना चाहते हैं, उनके लिए बेसिक होता क्या है कि आपके पास जो आपका वर्बल एबिलिटी है वो तो चले, आपका इंग्लिश का पार्ट है वो तो चले आप स्टडी करते हैं ऑलरेडी एफएससी के अंदर, लेकिन जो आपका जो है आपका जो एनालिटिकल का जो पार्ट है और क्वांटिटेटिव का जो आपका पार्ट है वो थोड़ा सा न्यू होता है। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप उसकी कर लेते हैं तो देन आप जो है अच्छी तैयारी कर लेंगे। प्रैक्टिस जितनी अच्छी कर लेंगे उतना अच्छा ही पेपर में जो है आप अटैम्प्ट देंगे। तो पेपर को यानी कि जैसे कि हमारा 2 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद जैसे कि हमारी अटैम्प्ट होने वाली है, तो जो तो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आफ्टर एफएससी में यानी कि जो मेडिकल या इंजीनियरिंग या जो स्टडी किया है उनके लिए तो चले थोड़ा सा इजी है कि आपका जो है इंग्लिश
जो थोड़ी अच्छी होती है। तो वर्बल को तो चले आप कवर अप कर लेंगे, लेकिन जो एनालिटिकल पार्ट है और क्वांटिटेटिव पार्ट है वो थोड़ा आपके लिए न्यू होता है। तो उसकी जो है प्रैक्टिस पहले आप कर लें, ताकि आप जो है प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा ही पेपर में आप अटैम्प्ट देंगे। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो वहाँ पे आपके पास जो 90 मिनट्स की जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे दिया गया है, ताकि आप अपने टाइम जो है ड्यूरेशन के अंदर अपने पेपर की अटैम्प्ट को अच्छे से दे सकें। लेकिन ये तब होगा जब आगे प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि जो बेसिक पार्ट आपके सब्जेक्ट हैं जो कैटेगरी वाइज हैं उनकी तो आपकी तैयारी चले होती है, लेकिन जो आपका बेसिक वर्बल, नॉन वर्बल और क्वांटिटेटिव जो है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो देन आप जो है शॉर्ट टाइम में तैयारी भी अच्छी कर लेंगे और वहाँ पेपर की अटैम्प्ट को भी आप अच्छा दे लेंगे। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की अपनी इस वीडियो में हमने जो है नेट की जो है आफ्टर एफएससी जो है जो 6 कैटेगरी को जो है हमने जो है कवर अप कर लिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।